एंड पूरे एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा कवर करता है। आप देखो 12 क्वेश्चन आना एक टॉपिक से बहुत बड़ी में आप देखोगे तो यहाँ पे एनिमल एनाटॉमी आपका पशु शरीर 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के रहते हैं, ठीक है, और 25 क्वेश्चन ही आपके केमिस्ट्री के रहते हैं, 25 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे पेपर से क्वेश्चन प्रीवियस जो मैंने क्लासेस लगाई हैं, अगर उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया होगा तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू चीजें इसमें बिल्कुल भी आपको ऐड नहीं करूंगा ना। आपको जय हिंद, वंदे मातरम। तो हम डिस्कस करने वाले आपके MPPAT 2026 का जो एग्जाम होने वाला है, ऑलरेडी आप सभी को पता होगा जून में जो है आपका एग्जाम है। तो सिलेबस को लेकर आपको बहुत सारे डाउट थे भैया कि 2025 के जो पेपर कैसा आया था। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, मैं इसमें ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि किस जो है टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पेपर में आए हुए थे। एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चंस आए थे, पशुपालन से कितने क्वेश्चंस थे, बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन थे और कहां से किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हुए थे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी जो भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप आस्क कर सकते हो। देन अगर टेलीग्राम अभी नहीं ज्वाइन किया है तो कर लेना, यहाँ पे भी आपकी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहती है वो मिलती रहेंगी। और ये सिलेबस का जो PDF है मैं वहां पे मेंशन कर दूंगा, तो आप एक बार और देख लेना, ठीक है, आपको सारी चीजें वहां पे देखने को मिल जाएगी। चलो तो डिस्कस करते हैं। मैं पर्टिकुलरली बता दूं इसमें AG 1 2 3 का जो सिलेबस है उसको डिकोड कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आपको नीड है कि आपका जो यहाँ पे ABC सब्जेक्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वाले, अगर उनको लगता है कि प्रॉपर कुछ इसी वे में एक वीडियो बनाई जाए ABC, PCB, PCM, तो मुझे आप जरूर बताना कमेंट करके तो मैं प्रॉपर आपका AG 1 2 3 के लिए तो बना दिया। देन मैं ABC के लिए और PCB वालों के लिए भी एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड सिलेबस पे और कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हुए थे उस पर एक प्रॉपर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो ऑलरेडी आपको पता है इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर है आपका, इसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ये आपका सिलेबस रहता है, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता होगा ये सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। अब इसमें कितने क्वेश्चंस कहां से आते हैं वो देखते हैं हम। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो है बेसिक जो एग्रीकल्चर से है, उसमें जो आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन 2025 के पेपर में आए हुए थे। 5 क्वेश्चन बेसिक एग्रीकल्चर से। बेसिक एग्रीकल्चर मींस किसका प्रोडक्शन कहां पे हुआ, क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में क्वेश्चन पूछे हुए थे कि भाई यहाँ पे एरोपोनिक्स क्या होता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आए हुए थे, मतलब मैं एज एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट थे। देन मैं बात करूं एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी में आप देखोगे शस्य विज्ञान जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा कवर करता है। आप देखो 12 क्वेश्चन आना एक टॉपिक से बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एग्रोनॉमी में आप देखोगे आपको गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सारी क्रॉप्स यहाँ पे देखने को मिलती है, दालों से वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछे हैं पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एग्रोनॉमी। देन आप देखोगे यहाँ पे सॉइल साइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 क्वेश्चन इससे देखने को मिले और बहुत सरल क्वेश्चन आए कि भाई पेडोलॉजी किसका अध्ययन जो है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बेसिक से क्वेश्चन थे। देन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, खाद एंड उर्वरक, जो कि 4 क्वेश्चन आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख लो 4-5 क्वेश्चन देखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे टिलेज, जो आपका भू परिष्करण है, इसमें से आप देखोगे तो 3 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिले थे, 3 क्वेश्चंस आए हुए थे इस टॉपिक से। बैंकिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सर्विंग का सेक्टर था, इसमें 9 क्वेश्चन थे। इसने तो भाई मतलब इस बार एग्रीकल्चर का जो बैंकिंग था ना 25 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं बैंकिंग से, और बहुत सरल क्वेश्चन थे। मैं आपको प्रीवियस पेपर जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप मुझे बताना अगर आपको वीडियो चाहिए तो। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको बताऊंगा 9 क्वेश्चंस कैसे कैसे एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे सर्विंग से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करो हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में आप देखोगे हॉर्टिकल्चर जो फर्स्ट है उसमें आपका सामान्य उद्यान विज्ञान और सब्जी विज्ञान, ये एक टाइप से देखोगे तो ये आपका सिलेबस भी होता है, सिलेबस में ये सारी चीजें हैं। तो उसमें आपके 9 क्वेश्चंस आए हुए थे इन टॉपिक से, ठीक है, मतलब सॉरी 6 क्वेश्चंस, जो कि इंपोर्टेंट है। 6 क्वेश्चंस आना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। नेक्स्ट आपका हॉर्टिकल्चर 2 करके एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं फल विज्ञान, या आपका जो है खाद्य संरक्षण, ठीक है। बहुत सारे आपके कैनिंग वगैरह, जैम, जेली वगैरह, ये सारी चीजें फल विज्ञान में आप पढ़ते हुए, आंवला हो गया, आम, अंगूर, संतरा, नींबू, ये सारी चीजें आपकी इस टॉपिक में आती हैं। 5 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, तो 6 और 5 आप जोड़ लो कितना हो रहा है, 11 क्वेश्चन हो रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है। 12 क्वेश्चन एग्रोनॉमी, 11 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं टॉपिक, तो इनको तो जो है बहुत ज्यादा फोकस करना इन टॉपिक पे। नेक्स्ट आप देखोगे प्लांट प्रोटेक्शन में आप पौध संरक्षण से एक क्वेश्चन आया हुआ था, 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो भी कॉटन से रिलेटेड था, कपास से रिलेटेड, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे, अभी मैंने जस्ट आप लोग बहुत कई बार स्टूडेंट्स ने बोला कि भैया बैच वगैरह लेके आओ, तो देखो
मतलब पहले तो मेरे नोट्स वगैरह चीजें थी, बट अभी बैच जो है मैंने लॉन्च किया हुआ है, कैप्सूल बैच है। ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, आपको बता दूं, ठीक है। मतलब जो टॉपिक ज्यादा वेटेज वाले हैं वो इसमें बहुत डिटेल से ब्रीफली कवर किया हुआ है। हिंदी मीडियम का बैच है, ठीक है। तो आप जो है ऐप से जाके इसको परचेज कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, स्पेशल डाउट्स आपकी क्लासेस भी रहेंगी, आपको जो है स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, और पेपर का एनालिसिस वगैरह वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन बता दूं, ये मतलब ऐसा बैच है कि आपको कोई भी फालतू चीजें नहीं पढ़ाया जाएगी। हर एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल रहेगा। मतलब पूरा एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। मतलब लास्ट के टाइम पर 2-3 महीनों में, 4 महीनों में कैसे चीजों को कवर करें, किन किन चीजों को हम पढ़ सकते हैं, उस पर बेस्ड आपका ये बैच है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी फिलहाल 26 जनवरी तक क्या आपका यहाँ पे ऑफर चल रहा है। आप जैसे ही जैन 2026 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको ऑफर जो है 591 का आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। ये 26 जनवरी तक ही वैलिड है। आपको कहाँ से बैच परचेज करना है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से मेरा ऐप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो, एग्री जर्नी, ठीक है। 1000 प्लस डाउनलोडिंग है। देन अगर आपको लगता है तो मेरी वेबसाइट से आप जाके वहां से भी आप परचेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सअप करके चीजों जो भी आपकी जस्ट क्वेश्चन हो आप आस्क कर सकते हो मैसेज करके। देन ये वेबसाइट आप यहाँ से जाके बैच देख सकते हो। लेकिन मैं बता दूं मैं इसमें क्या क्या कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर कवर होगा आपका, ऑल पशुपालन कवर होगा, बायोलॉजी कवर रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद आपका केमिस्ट्री में मैं पहले ही बता दूं बायोकेमिस्ट्री कवर रहेगा। देन इसके साथ साथ पोलाइट कवर रहेगा। मैथ्स मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, फिजिक्स में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आपको लगता है कि नहीं मुझे इन चीजों पर ज्यादा कमांड करनी है और इनसे सिलेक्शन लेना है, तो आप बिल्कुल बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है, क्लास में ही याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप देखते हुए चलना चीजों को, और मैं जो बोल रहा हूँ बस वो आपको करते हुए चलना है, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको लगता है कि मैं सेल्फ खुद से कर लूंगा तो बिल्कुल आप अपने खुद से भी करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो बाकी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक में ये है, अब हम बात करने वाले हैं पशुपालन की। तो पशुपालन में आप देखोगे तो यहाँ पे एनिमल एनाटॉमी आपका पशु शरीर की एक टॉपिक है, जिससे एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, एक भी क्वेश्चन नहीं आया 2025 में। एनिमल ब्रीडिंग की बात करूं पशु प्रजनन से, तो 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बिल्कुल ये 3 क्वेश्चन आए हुए थे। इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन एनिमल ब्रीड्स यानी पशु नस्लों की बात करूं तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आए होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट होते हैं टॉपिक। ये सिलेबस भी है आपका, ठीक है, ऐसा कुछ मत समझना, मैंने सिलेबस के साथ क्वेश्चन भी आपको बता दिया है। एक होता है एनिमल जो है न्यूट्रिशन, पशु आपका साइलेज और हे करके एक पशु पोषण के बारे में जानकारी दी हुई है। उससे 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके साइलेज और हे से रिलेटेड थे। पोल्ट्री, इसने इस बार अच्छा खासा अपना रोल अदा किया है पोल्ट्री ने। 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं ओवरऑल। 9 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 9 क्वेश्चंस पोल्ट्री से आना, मुर्गी पालन से क्वेश्चंस आए हुए थे, और बहुत सरल थे कि वही बॉयलर में कितना परसेंट उसके आहार में अपन प्रोटीन देंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, टफ नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे एक और टॉपिक है एनिमल डिसीज, पशु बीमारियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 क्वेश्चन देखे गया था और बहुत सरल ये टॉपिक है, टफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद एनिमल मैनेजमेंट एंड केयर, पशु देखभाल की बात करूं तो इससे 4 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन थे आपके दांत से और 1 क्वेश्चन था पशु के स्कोर कार्ड से, और एक डिफरेंस जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था, बट वो था इसी से, ठीक है, एनिमल मैनेजमेंट एंड केयर से। नेक्स्ट आपका डेयरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, वहां पे जैसा एग्रोनॉमी था ना, पशुपालन में ऐसा ही डेयरी है। 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, बहुत ही बेसिक थे। दूध का पीएच वगैरह पूछा हुआ था, ठीक है, एनडीडीबी वगैरह कहाँ क्या, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करनी है अपने को। अपन इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे क्लासेस में मेरी, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको देखेंगे, मैनेजमेंट को भी देखेंगे, एनिमल डिसीजेस को भी हम देखेंगे बहुत अच्छे से। आपको एकदम ट्रिक वाइज याद कराऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। डेयरी 2 की अगर बात करूं, दुग्ध उत्पाद, मावा, पनीर, दही वगैरह आया था। 7 क्वेश्चन इससे देखने को मिले थे अपने को। कितने? 7 क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट में बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आप देखोगे तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसने 6 क्वेश्चन यहां से पिक किए गए इस टॉपिक से, जो कि एक यूज होते हैं भाई 6 क्वेश्चन 25 में से। अगर आप देखो, आपको पता है बायोलॉजी अपनी 25 नंबर की आती है, मतलब 25 क्वेश्चन बायोलॉजी का था। आपको एग्जाम पैटर्न तो पता ही होगा ना, कि वही आपका एग्जाम पैटर्न रहता है कि भाई एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के आते हैं, वो पशुपालन के आते हैं, और 25 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के रहते हैं, और 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के रहते हैं, ठीक है, और 25 क्वेश्चन ही आपके केमिस्ट्री के रहते हैं, 25 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे मैथ्स के रहते हैं, ठीक है। तो ये 100 नंबर का ये आता है और 100 नंबर का ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर में से 6 क्वेश्चन आना।
इसके बाद नेक्स्ट आपका एंटोमोलॉजी होगा, कीट विज्ञान, जिससे 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। देन आप देखोगे प्लांट एनाटॉमी एंड टिश्यूज, पादप ऊतक, 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन ट्रांसपरेशन, बास्फोर्सर्जन, फोटोसिंथेटिक्स, 4 क्वेश्चन देखने को मिले। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक भाई, ये टॉपिक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। प्लांट टिश्यू से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जेनेटिक्स से तो आते ही आते हैं, बाष्पोसर्जन, ट्रांसपरेशन, इससे 4 क्वेश्चन आए हैं, कभी कभी 8 क्वेश्चन तक भी देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे जो है बेसिक बायोलॉजी आपकी आती है, सामान्य जीव विज्ञान जिसको कहें, तो 1 क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल बेसिक से पूछा था। देन प्लांट किंगडम की बात करूं, प्लांट जगह से 4 क्वेश्चन, ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है प्लांट किंगडम, बट इससे क्वेश्चन पूछे हुए थे, ब्रायोफाइलम, ट्रायोफाइटा वगैरह इनसे। देन एनिमल किंगडम, कभी कभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। एनिमल किंगडम की बात करूं तो 3 क्वेश्चन इससे देखने को मिले थे। स्टडी ऑफ फैमिली की बात करूं तो यहाँ से 1 क्वेश्चन आया था, वो पूछा था कि कुकुरबिटेसी परिवार का फैमिली कौन सी है, ये क्वेश्चन आया था सिंपल सा। देन यहाँ पे रूट सिस्टम की बात करूं तो 1 क्वेश्चन आया था जड़ तंत्र से, कि कौन सा जड़ तंत्र इसमें है, वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा यहाँ पे बाजी हमारी, मैंने बोला था ना 25 क्वेश्चंस में आप देखो बेसिक फिजिक्स ने 9 क्वेश्चंस यहाँ पे पिक करेंगे। बेसिक फिजिक्स का मतलब पता है आपको, एसआई यूनिट्स वगैरह आई थी, थोड़ा बहुत इधर उधर के क्वेश्चन पूछ लिए थे, बेसिक बेसिक चीज है, ठीक है। तो 9 क्वेश्चंस यहाँ से पिक करे गए थे। देन आप हीट देखोगे तो हीट से टोटली आपके 5 क्वेश्चन आए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट भी। इसके बाद घर्षण की बात करूं तो घर्षण से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। लाइट की बात करूं तो लाइट से यहाँ पे 1 क्वेश्चन आया था, लाइट टॉपिक प्रकाश, ठीक है। इसके बाद प्रिज्म से 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी आपका 1 क्वेश्चन इससे पूछा हुआ था। देन आप देखो कंडक्टर जो है, कंडक्टर संधारित्र से भी 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसने सब जगह से पिक किया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी से 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था, सेल से 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण से भी यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था, एसएचएम से भी 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था, सलातावर्त गति, चुंबकत्व से 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, लेंस से 1 क्वेश्चन पूछा था। मतलब उसने ओवरऑल फिजिक्स में सारे टॉपिक को कवर किया है, किसी को भी ऐसा वेटेज नहीं दिया कि ये हम इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पिक करेंगे। उसके साथ से उसने बेसिक फिजिक्स पे ज्यादा फोकस किया, ठीक है। तो ये चीजों अगर आप फिजिक्स करते हो तो आपको बेसिक फिजिक्स पे ज्यादातर कमांड करके रखनी है अपनी, क्योंकि फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछ लेता है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका हाइड्रोकार्बन से, 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था जीओसी से, परमाणु संरचना से 5 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मैं तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लासेस में वीडियोस में बताया हुआ था कि ये टॉपिक अगर आप कर लोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप देख लेना, मैंने प्रीवियस में वीडियोस वगैरह बनाई है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया आपने जो पढ़ा है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैं आपको गारंटी श्योरिटी के साथ कहता हूं, अगर मेरे पढ़ाए हुए पेपर से क्वेश्चन प्रीवियस जो मैंने क्लासेस लगाई हैं, अगर उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया होगा तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर दूंगा। आप मेरी जितनी भी प्रीवियस ईयर क्लासेस आप उठा के देखना, मुझे भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये तो बोलने का तुक ही नहीं बनता कि मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता है। और एक चीज और बता दूं, आप जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ये टॉपिक आप कर लो लास्ट टाइम पर, लास्ट 3-4 मंथ में, अगर उन टॉपिक से क्वेश्चंस ना आए हो, उनसे वेटेज में क्वेश्चंस ना पूछे हो, तो मैं अपना यूट्यूब एंड पढ़ाना बंद कर दूंगा टोटली, आपको वीडियोस मेरे चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, तो थोड़ा सा चीजों को सोच समझ कर आप बोला करो, ठीक है। मैं 3 साल से काम कर रहा हूं, तो यूं ही मैंने 43-44 सब्सक्राइबर नहीं कर लिए अपने नशे में, ठीक है। ये मैंने कुछ किया है, इसी वजह से लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। मैंने कुछ ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत करी अपने कंटेंट पर, ये मुझे पता है, तभी लोगों ने सब्सक्राइब किया, नहीं तो कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता है। और आप अभी तक देख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपका भी सबका फायदा है, तभी आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो अपना टाइम कोई फालतू नहीं देता है, ये ट्रू है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बोलना बेसलेस होता है, ठीक है। बाकी कुछ स्टूडेंट बोलते हैं भैया आपने जो बैच लॉन्च किया है इसमें 100% आप सिलेक्शन दोगे क्या? देखो, पढ़ना आपका काम है, कंटेंट देना मेरा काम है, ठीक है। बाकी पेपर पीएटी का कभी कभी बहुत डिफरेंट भी आ जाता है, लेकिन देखो हमारा काम होता है मेहनत करना। आप वहां भी क्वेश्चंस कभी आस्क किया करो जहां पे 15-20 हजार 25 हजार रुपए फीस भरते हो, वहां आपने कभी ये क्वेश्चन आस्क नहीं किए कि मेरा सिलेक्शन 100% दोगे क्या, वहां नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। यहां मैंने कहीं आपसे अगर ऑनलाइन 500 रुपए या 600 रुपए ले लिए, तो यहां आपके जो है अंदर से आत्मा खराब होने लगती है कि क्या यार ये क्या। मैं 500 रुपए में जो दे रहा हूं आप कभी ज्वाइन करके देखना, मैं 500 रुपए में जो दे रहा हूं आप खुद कहोगे कि नहीं भैया ये बैच आपका जो है 2-3 हजार रुपए के लायक है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और बायोकेमिस्ट्री की बात करूं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से याद कराने वाला हूं ये टॉपिक बायोकेमिस्ट्री, ये मेरा काम है, ठीक है। रासायनिक शाम्य की बात करूं तो 3 क्वेश्चन आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री, रासायनिक शाम्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केमिकल
बॉन्डिंग की बात करूं तो 4 क्वेश्चन आए थे, बिलियन से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, सॉल्यूशन से मोलर मोलरिटी वगैरह से क्वेश्चन आए थे, बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछे हुए थे, सांब में वही पीओएच पीएच वगैरह कन्वर्ट करो वो पूछा हुआ था, कौन सा बफर विलियन है उस पर फोकस था। नेक्स्ट आप देखोगे कोलॉइड की बात करूं तो यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ था कोलॉइड से। ओके, तो कोलाइड से सिंपल ही सिंपल कभी कभी एक क्वेश्चन कभी कभी 4 क्वेश्चन तक भी आते हैं, तो कोलाइड आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं ये 2 टॉपिक आपको फिजिक्स में केमिस्ट्री में कोलॉइड और आपका यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, ये दोनों आप जो हमारे बैच में इंक्लूडेड हैं, आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपको इनकी क्लासेस देखने को मिलेगी, मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। थोड़ा बहुत कभी आपको फिजिक्स देखने को मिल जाएगा अगर मुझे लगता है कि नहीं ये चीज मैं कर सकता हूँ, क्योंकि फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी नहीं है, मैं हर जगह नहीं कूदने की कोशिश करूंगा, जहां जैसे मैथ्स मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो मैथ्स को मैं टच करने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट में इसके बाद बात करने वाला हूं मैथ्स की। मैथ्स में टिर्गो से 6 क्वेश्चन आए थे, टेक्नोमेट्री, ठीक है। इसके बाद समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 8 क्वेश्चन आए थे, लॉग से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जीपी से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, देन स्टैटिक्स से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये टॉपिक भी है, सिलेबस भी है, ठीक है। तो ये चीजें हम मैथ्स आपको खुद भी करनी पड़ेगी, ये मैं यहाँ पे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने वाला, क्यों, क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है तो मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आप देखोगे ये कुछ सिलेबस है ऑफिशियल साइट्स पर आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से रूरल एंड फाइनेंसिंग ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं हॉर्टिकल्चर के, जैसे आप देखो पपाया बनाना ग्रेप्स मैंगो गुआवा सिट्रस, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो इन जनरल, तो ये चीजें कुछ इंपोर्टेंट है। इंग्लिश में सिलेबस है, ये वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है, आप जाके इसको भी चेकआउट करके देख सकते हो। और ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। तो ये देखना बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, मैं आपको सही बताऊं अगर आपने पढ़ा था तो ऑलरेडी आप इन चीजों को आराम से कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ऐसे ही अगर आपको और वीडियोस की नीड है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको प्रॉपरली डिकोड कर पाऊंगा कि एबीसी अगर आपका सब्जेक्ट ग्रुप है पीसीबी पीसीएम है तो मैं उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास पढ़ने के सोर्सेस नहीं है तो आप बिल्कुल ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, आपको वही कंटेंट देखने को मिलेगा जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू चीजें इसमें बिल्कुल भी आपको ऐड नहीं करूंगा ना, आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, हाँ समझाने का काम मेरा है, नहीं समझ में आता बेझिझक मेरे से आस्क करो, 10 बार आस्क करो भैया मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं पूरी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मेरे से आस्क कर सकते हो। बाकी बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।